वेलकम बैक टू मेरी यूट्यूब चैनल। मुतसिम के सामने सारी असलियत आ चुकी है कि मीरब अनवर साहब की बेटी है। क्या मुतसिम अब मीरब के साथ शादी के लिए तैयार हो जाएगा? शादी वाले दिन कौन सा तूफान बरपा होगा? कैसे मीरब को ये लोग राज़ी करेंगे? आज का रिव्यू बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। जैसे हया को पता चलता है कि मुतसिम और मीरब की आपस में शादी करवाई जा रही है तो वो पूरी कोशिश कर रही है कि मुतसिम और मीरब के बीच में नफरत डालूं। मुतसिम अपने कमरे में मौजूद होता है, उसके पास आती है, उसे भड़काने की कोशिश करती है, उसके दिल में मीरब के लिए नफरत डालने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि वो मुतसिम खान जो अपने मुकाबिल किसी को भी नहीं समझता और उसके फैसले और हुक्म को अटल माना जाता है और ऐसी लड़की के साथ शादी कर रहा है जिसकी कोई ना जान हो ना पहचान हो, बहर की हो और जिसके बाप का भी पता ना हो। जैसे मुतसिम ये अल्फाज सुनते हैं तो वो हया को कहते हैं कि भाई तुम झूठ बोलती हो, मैं तुम्हारी इसी बातों के ऊपर यकीन नहीं करूँगा। हया उसे कहती कि ठीक है भाई, अगर मैं झूठ बोलती हूँ और अगर ये झूठ हुआ तो मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ या जान भी कुर्बान कर सकती हूँ। मुतसिम अल्फाज सुनने से ही वो फ़ौरन अपनी माँ के पास जाता है, अपनी माँ को आवाज़ देता है, उससे पूछने की कोशिश करता है। उससे कहता है कि मीरब कहाँ है और वो किसकी बेटी है, कहाँ से आई है, उसका बाप ज़िंदा है या नहीं। मेरी आप उसके साथ शादी करवा रहे हैं, कम से कम उसके बाप को तो मुझे पता होना चाहिए। मैं ऐसे मुंह उठाकर उसके साथ शादी नहीं कर सकता। यहाँ पर इसकी माँ से समझाती है, इसे कहती कि बेटा मैं तुम्हें ये भी बता दूँगा, क्योंकि अभी मुतसिम को इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता और ना ही मीरब को इस बात का पता है कि मैं बेटी किसकी हूँ और मुतसिम को भी नहीं पता कि मीरब किसकी बेटी है। क्योंकि जैसे ही मीरब के सामने ये सच्चाई आ जाएगी तो फिर ये पाबंद हो जाएगी और ये मुतसिम के साथ शादी करने के लिए मजबूर हो जाएगी। जब मुतसिम ये अल्फाज कह रहा होता है इतने में अनवर साहब सीढ़ियों से नीचे उतर कर आता है और वो मुतसिम के शोर को सुनते हैं और उससे कहता है कि भाई मेरी ये बेटी, मैं हूँ उसका बाप। तो मुतसिम को यहाँ पर चुप लग जाती है और ये से सारी की सारी स्टोरी बता देते हैं। ऐसे कहते हैं कि भाई ये सीन था, अब तुम्हें हर सूरत में मीरब के साथ शादी करनी पड़ेगी, इनकार नहीं करना पड़ेगा। माँ भी इसे सब कुछ बता देती है तो मुतसिम राज़ी हो जाता है क्योंकि देखें कि ये लोग अब अनवर साहब की जायदाद को भी नहीं खोना चाहते। ये चाहते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, अनवर की जो जायदाद है ये भी हमारे पास है। मीरब के पास जाता है मुतसिम। जब मुतसिम शादी का फैसला करता है, मीरब को भी पता चल जाता है कि भाई मुतसिम ने शादी का फैसला कर लिया तो फ़ौरन जो है इसके पास जाता है, शादी की इसको दावत देता है। तो मीरब जो है ऐसे साफ इनकार करती है, इससे कहती है कि भाई तुम्हारे बगैरत जैसे इंसान के साथ मैं शादी नहीं करूँगी या तुम्हारे साथ मैं मुंह तक नहीं लगना चाहती। जब बगैरत का अल्फाज उसे बोलता है तो मुतसिम उसे थप्पड़ मार देता है और थप्पड़ मारता है तो पीछे से हया ये सारे के सारे जो सीन होती है वो देख रही होती है। हया तो ये सोच कर बैठी हुई थी कि भाई चलो चाहे जो कुछ भी हो जाए, अब इसने थप्पड़ मारा, मीरब को गुस्सा आएगा और मीरब भी इसे जवाब देगी और इन दोनों के बीच में जो है वो नफरत पैदा हो जाएगी। लेकिन जब मीरब को थप्पड़ लगता है, इतनी हिम्मत की होती तो थप्पड़ लगता है तो वो बेहोश होने लगती है, नीचे गिरने लगती है। मुतसिम उसे थाम लेता है। जब उसे थामता है, हया के चेहरे की जो रंगत होती है वो उड़ जाती है। वो ये सोच रही थी कि यार ये सब कुछ जो है ख़त्म हो जाएगा इनका आपस में जो शादी का होगा। लेकिन जब उसे थामता है तो वो देखती है कि भाई ये तो मज़ीद जो है मेरे भड़काने से ये दोनों जो है वो मज़ीद एक दूसरे के करीब हो गए। हया का जो ये एक प्लान था जहाँ पर ये फेल हो जाएगा, ये अब मीरब के पास भी जाएगी, उसको भी भड़काने की कोशिश करेगी। उससे कहेगी कि भाई तू जो है इसके साथ शादी ना कर, ये तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं या तुम्हारे साथ जुल्म कर रहे हैं। क्योंकि शादी तक तो बिल्कुल भी मीरब के सामने असलियत नहीं आएगी, ये सारे के सारे इसे मजबूर कर देंगे। इससे कहेंगे कि भाई तूने जो है अब मुतसिम के साथ शादी करनी है, इसे मजबूर करेंगे, इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे तो ये मजबूर होकर हाँ कर देगी। बाप भी इसे कह देगा। लेकिन अभी तक इसके सामने जो है वो वाला सीन नहीं आया, इसके सामने ये सच्चाई नहीं आई कि मेरा जो है वो आखिरकार बाप कौन है। काश ने मीरब को साफ अल्फाज में कह दिया कि मैं तुम्हारा जो है वो बाप नहीं हूँ तो वहाँ पर जो है मीरब ये सब कुछ मानने से इनकार कर चुकी है। क्योंकि साथ में अनवर साहब भी खड़ा होता है और वो मीरब को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि तुम भी मेरी औलाद हो। तो मीरब कहती है कि भाई ये कैसे हो सकता है। उसने अभी देखेंगे उसे पूरा यकीन नहीं हुआ। उससे कहा तो गया है कि तुम अनवर की बेटी हो, लेकिन वो इस बात को नहीं मानी। वो कहती है कि भाई मेरा जो बाप है वो वकास ही है, अगर वकास नहीं है तो इसके बाद मैं लवारिस हूँ या यतीम हूँ। लेकिन ये लोग इसे किसी भी तरीके
तरीके से मजबूर करके राज़ी कर लेंगे और इसके जो एक शक को होगा वो यकीन में तब्दील कर देंगे। अब देखना ये है कि मीरब जो है वो किस तरीके से मुतसिम के साथ शादी करेगी। क्या अनवर साहब जो है अपनी बेटी को मुतसिम के साथ भेज देगा, क्योंकि अनवर साहब ने तो साफ अल्फाज में जब मीरब की तकलीफ़ देखेगा तो वो जो है अगर बेटी उसकी होगी तो वो दिल से मुतसिम के साथ शादी नहीं करवाएगा, क्योंकि वो अपनी बेटी को तकलीफ़ में तो नहीं देख सकता कि भाई मैं उसके साथ इसकी शादी करवा दूं और वहाँ पर जाकर ये सारी ज़िंदगी बेचारी जलील होती रहे और ख्वार होती रहे। ये कदम नहीं उठाएगा। लेकिन जो ये सलमा बेगम है, सलमा बेगम अनवर को भी मजबूर करेगी, उससे कहेगी कि भाई ये जहाँ पर बहर जाएगी तो हमारी जो जायदाद होगी वो टूट जाएगी, हमारे पास जायदाद का जो हिस्सा है वो नहीं रहेगा। तो ये लोग मजबूर हो जाएंगे और आखिरकार मीरब की शादी मुतसिम के साथ करवा देंगे। लेकिन शादी के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा जो है कमाल के सीन पैदा होंगे। मीरब जो है मुतसिम का मुकाबला करेगी, मुतसिम इसके ऊपर जुल्म करेगा, क्योंकि दोनों में मोहब्बत तो थी नहीं। मुतसिम को मोहब्बत ऐसा इसके साथ होगी, लेकिन एक लड़की जो होती है वो एक दफ़ा किसी मर्द के साथ नफ़रत कर ले, उसके दिल में नफ़रत आ जाए तो वो कभी भी दोबारा मोहब्बत में तब्दील नहीं हो सकती। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देनी है, बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या जैसे जैसे मीरब को मुतसिम ने थप्पड़ मारा है और उसके बाद बेहोश हुई है, होश में आने के बाद क्या मीरब की जो अक्ल होगी वो ठिकाने आ जाएगी और वो मुतसिम के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। हया को जब ये सब कुछ पता चलेगा और वो ये सोचेगी कि यार मैंने तो कुछ और प्लान बनाया था और मेरा जो ये प्लान है ये फेल हो गया, तो हया अगला कदम कौन सा उठाएगी, क्योंकि उसने हर सूरत में इन दोनों को नुकसान पहुंचाना है। शादी के बाद या शादी से पहले वो चाहती है कि भाई ये दोनों खुश ना रह सकें। उसने हमेशा से और शुरू से मुतसिम के लिए ख्वाब देखे थे। ये सब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। और शादी वाले दिन कौन सा तमाशा खड़ा होगा, कैसे ये लोग मीरब को राज़ी करेंगे। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।